जय भीम। नमो साथियों, यादव समाज में यह बौद्ध रीति से विवाह बुद्ध की बातों की तरफ एकाएक ध्यान ले आता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, अनिच्चावत संखारा उपाद वै धम्मिनो उपजित्वा निरुझन्ति तेसंग भूपसमो सुखो। अर्थात समस्त संसार अनित्य है, उत्पन्न होना और उत्पन्न होकर नष्ट होना इसका स्वभाव है। उत्पाद एवं निरोध निरंतर होता रहता है। इस परिवर्तनशील संसार में निर्वाण होना ही परम सुख है। धम्मा संखारा अपमादेन संपादित है, यानी कि यह सभी धम्म नष्ट होने वाले हैं, इसीलिए अप्रमादी होकर प्रत्येक कार्य को संपादित कीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गहकारकं गविसंतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुनः गेहं न कहासी सब्बा ते फासुका भग्गा गह कूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं कणहानं खय मज्जिगा। अर्थात बिना रुके अनेक जन्मों तक इस संसार में दौड़ता रहा, ग्रह को बनाने वाली तृष्णा को खोजते पुनः पुनः दुखमय संसार में पड़ता रहा। हे ग्रह कारक, मैंने तुझे देख लिया है, अब फिर तू घर नहीं बना सकेगा। तेरी सभी कड़ियां भगन हो गईं, ग्रह का शिखर धराशायी हो गया, चित्त संस्कार रहित हो गया, अर्हतु तृष्णा क्षय प्राप्त हो गया। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं किस प्रकार यादव समाज के लोगों ने इस विवाह को यहाँ पर आयोजित करने का प्रयास किया है। प्रत्येक वह महापुरुष जिसने मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया है, उसकी जाति को न देखकर, उसके वर्ग को न देखकर, उसकी उपयोगिता जो कि मानवता के लिए उसने अपने जीवन को संसार में लगाया, उसको देखते हुए प्रत्येक उस महापुरुष की तस्वीर आपको इस विवाह में दिखाई दे रही होगी। यह साथियों, इस प्रकार का विवाह नितांत प्राकृतिक, नितांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए है और यह यादव परिवार पेरियार चंदन यादव जी उनका है, उनके छोटे भाई का विवाह कार्यक्रम है। इस विवाह कार्यक्रम में उन्होंने यादव समाज को जगाने का भरसक प्रयत्न किया है और प्रत्येक वो बात जिसका संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, प्राकृतिक सिद्धांतों से है, अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा के नाश करने से है, उन सब को यहाँ पर उन्होंने समायोजित करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत साधुवाद पेरियार चंदन यादव जी को, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य और उस समाज में रहकर, जिस समाज में नितांत अंधकार है, अंधविश्वास है, पाखंड की चपेट में है, ब्राह्मणवादी मान्यताओं से घिरा हुआ है, ब्राह्मणवादी धर्म को स्वीकार करके उसको लगातार अपने ऊपर ढोने का कार्य करता है, वहां पर एक ऐसी ज्योति उत्पन्न हुई जिसने यादव समाज के भीतर व्याप्त अंधकार को मिटाने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है। जी हाँ साथियों, आज हम धन्य हैं, मानवता धन्य हो रही है चंदन पेरियार यादव जी जैसे लायक सपूत को पाकर, जिन्होंने अपने समाज के भीतर मानवता का प्रसार करने के लिए, अंधविश्वास पाखंड को खत्म करने के लिए ये एक बेमिसाल पहल की है। साथियों, हमें पेरियार चंदन यादव जी का भरपूर सहयोग करना चाहिए। उन्होंने जो कार्य शुरू किया है उसकी सफलता के लिए जो भी हमसे हो सकता है प्रयास करना चाहिए और हम मंगल कामनाएं करते हैं चंदन पेरियार यादव जी को, उनके इस कार्य के लिए, इस महान कार्य के लिए। तो साथियों, जैसे कि ये विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध का धम्म बंधनों को काटने का धम्म है, लेकिन अगर विवाह कार्यक्रम बौद्ध रीति से हो, बौद्ध संस्कार से हो और उसमें जो विवाहित जोड़ा है, दारक दारिका, उनके आगामी जीवन के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं, क्या क्या समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, उसको पहले से ही भांप कर जिन लोगों ने वैवाहिक जीवन जिया है वे अपने अनुभव के आधार पर वहां बताएं कि किस प्रकार से जीवन में उनके कष्ट आते हैं,
दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं और उनका निदान जो है किस प्रकार से बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलकर बड़ी आसानी से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। साथियों, चंदन पेरियार यादव जी इस वैवाहिक कार्यक्रम के माध्यम से अपने छोटे भाई उनके वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए बुद्ध के मार्ग पर यदि कोई भी चलेगा तो उसका जो जीवन है सफल होना तय है। इसीलिए पेरियार चंदन यादव जी ने इस प्रकार बौद्ध रीति से यह कार्यक्रम आयोजित किया ताकि उनका छोटा भाई इस धार्मिक रीति से प्रेरणा ले सके, उनकी जो जीवन साथी हैं वो प्रेरणा ले सकें और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को वे किस प्रकार से उनका समाधान करेंगे इस बात को वो निश्चित कर सकें। जी हाँ साथियों, हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें कलेश के रूप में आती हैं जिनसे परिवार बिखरता है। वह बंधन जिसमें दो साथी आपस में एक दूसरे का साथ देते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, उसमें दरार पड़ने लगती है। तो भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, अकोच्छे मंग अवधि मंग अजेनी मंग आहासी में ये च तंग उपनहंती बेरंग तेसंग न सम्मति। यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। इस प्रकार की बातें जो अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। वैवाहिक जीवन के लिए भगवान बुद्ध के ये कथन बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई घटना घटी उस घटना को तत्क्षण वहीं पर छोड़ देना बहुत आवश्यक होता है। उस घटना के बोझ को अपने जीवन में आगे लेकर जाने से नाना प्रकार के कष्टों का सामना वैवाहिक दंपति को करना ही पड़ता है। इसलिए माननीय आदरणीय चंदन यादव जी ने अपने भाई के मंगल वैवाहिक जीवन के लिए जो कदम उठाया है उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। बोधिसत्व बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा पवन जी से, पेरियार पवन यादव से कि आप आए और एक दीप प्रज्वलित करें और अपने महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। आप इधर बैठ जाइए। पिताजी से मैं आग्रह करूंगा कि आप बैठ जाएंगे उधर स्थान लेकर के। दोनों हाथ से दिलाइए, दोनों हाथ। जी कि आप इस कार्यक्रम में हमें लग रहा है कि सबसे दूर से चल करके आई हैं और महिलाओं में आप ऊर्जा भरने। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तत्यंपि तत्यंपि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध जी कहते हैं, तथागत शाक्य मुनि बुद्ध जी बोलते हैं कि बुद्ध अपने जो बुद्धि के शरण में जाओ, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म की शरण में जाओ और संघम शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाओ। जो इसका अर्थ एक तरह से हिंदी में यह भी कह लिया जाए कि आप जो है हमारी बातें न माने और किसी आचार की बातें न माने। हमें कहीं लिखी हुई बातें हो, न कि हम कोई लिखी हुई बातें मान लिए। आप किसी बात को तर्क की कसौटी पर कसिए, वह अगर खरे उतरती है, सत्य उतरती है, उसको मानिए। यह जो है शाक्य मुनि के जो है वचन है। पंचशील जो पाणातिपाता बेरमणि, पाणातिपाता बेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, आदिन्ना बेरमणि, आदिन्नदाना बेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि।
कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्ज सुरामेरमज्ज पमादयात्ना वेरमणि पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि। यह पंचशील है। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। संघं नमामि। इसका हिंदी में अर्थ जाने तो पाली पक्की भाषा रही। मैं प्राण हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशीले पदार्थों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यही जो है ये पंचशील है। 5 चीज जो है मैं प्राण हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, नशीले पदार्थों से विरत रहूँगा। यही पंचशील है साक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध जी की। इसके बाद मंगल मैत्री हो जाए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। दोहराना भाई। सम्मान की बातें हैं, यही मुख्य चीज है जिसको कि आप तिलक के रूप में जानते हैं। हाँ? यादव शक्ति पत्रिका कहती है कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, साफ शरीर पे 8 निशान, उसी में एक टीक टीका तमगा जनेऊ जंतर अंगूठी माला, ये ऐसे चीज हैं जो कि आपके गुलामी को दर्शाते हैं। तो इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि तिलक नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि ये मानव एक समान की बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो माथे पे तिलक लगेगा तो आपके गुलामी का प्रतीक होगा। इसलिए आपने यानी दीप्ति जी के भाई ने, आदित्य ने माला पहना करके सम्मान किया। आप जो है कि अपना स्थान ले लें, बैठ जाएं। और साथ ही चूंकि ये उपहार भेंट के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, बरबरण के नाम से भी जाना जाता है इसमें। तो आप जितना अलग अलग जो भी उपहार के लिए देने के लिए सामान लेकर के आए हैं, आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि अगर बारी बारी से जो लोग देना चाहें, हर लोग एक एक सामान को देना चाहें तो दे सकते हैं या नहीं। सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बाहुषस्मभिन्मित साधुवन्तं गिरिमेखलंगुदित घोर ससेन मारं दानादिदम्म विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। एक बार मारातिरेकम अभियुजित सवरंति घोरमपनाल्वक यकमख खंत सुगंधत विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नालागिरिगस्वरंगतिमत्तंद भूतं दावगिच्चक्कं सनेव सुदारुणन्तं मे तंबुसेक विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। उक्कित खगमति हत्थ सुदारुणन्तं धावन्ति योजन पथुंगलिमालुवन्तं इद विसंकत मनु विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। उक्कित खगमति हत्थ कत्वान कत्त मुकद्दरंग इब्ग विन्याय चिंचाय दुष्ट पचनंजन काय मध्य संसेन सोम विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सच्चं व्यायमति सच्चवाद केतु वदाभिरूपितं मनंगति अंधभूतं दावागिच्चक्कं पय्यापदीप जलितो विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नंदोपदं भुजगन विभूति महिति पुत्थेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इदुपदेश विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। दुर्गादिति सदट्ठ हत्थं ब्रह्मा विसुति जुत्त मिद्धि बकादिदानं ज्ञानागतेन विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। एतापि बुद्ध जयष्ट मंगल गाथा यो वाचको दिने दिन सरत्य मतन्ति हित्वाननेकं सुपद्वानि मुखं सुखं नरो सपय्यो। फेंक दीजिए। साधु साधु। भारत भूमि से
लगातार गायब करने का एक तरफ काम चल रहा है, वहीं पर आदरणीय पेरियार चंदन यादव जी जैसे लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लगातार प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में धम्मपद संघ के आचार्य पारुल जी और आचार्य अरुण जी मौजूद हैं। उनके माध्यम से भी हम बताना चाहते थे कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धर्म जो मनुष्य का विषय है, धर्म किसी जाति का, किसी जानवर का या किसी और ऐसे वैसे विषय नहीं है। जो भी अपने आप को मनुष्य कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, तो उसके लिए धर्म आवश्यक है। अगर मनुष्य धर्म से संचालित होता है तो उसके कष्ट दूर होते हैं, और जिन बातों को, जिन सिद्धांतों को मानने से व्यक्ति के कष्ट दूर ना होते हों, तो समझ लेना चाहिए कि वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वो कुछ और हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध ने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही गहरे गहरे सिद्धांत दिए, और जो भी बात कही जब उसकी जांच करते हैं तो नितांत प्राकृतिक सिद्ध होती है। कोई भी बात कही, जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा कि नाही वेरेन वेरानी समन्ति तुदाचन अवेरन च समन्ति ऐस धम्मो सनातन, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। इस बात से इस दुनिया का कोई भी आदमी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कौन इनकार करेगा? और जो इनकार करेगा इसका मतलब वो अपना कल्याण नहीं चाहता। मैं किसी को गाली देता हूँ या कोई मुझे गाली देता है और मैं पलट कर गाली देता हूँ, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट हो जाती है, हत्याएं हो जाती हैं, इतना सब कुछ अनर्थ जो हो रहा है वो केवल और केवल भगवान बुद्ध की शिक्षा को ना मानने से हो रहा है। ये संस्कृति का मामला है। हमारा जीवन सुबह से लेकर रात तक आदतों से चलता है। हम कोई भी काम करते हैं आदत से करते हैं, कोई भी काम दोबारा सीखते नहीं है। साइकिल हमने एक बार चलाना सीख लिया तो ऐसा नहीं कि हम रोज साइकिल चलाना सीखें फिर अपना काम पे जाएं, ऐसा नहीं है। हमारा काम हर रोज आदतों से चलता है, इसे संस्कृति कहते हैं। अभी हमारे पास कौन सी संस्कृति है, वो हमारे बीच में कैसा प्रभाव हमें दे रही है, क्या हमारा कल्याण कर रही है या हमारा नुकसान कर रही है, इस बात को हमें जानना होगा, समझना होगा। और अगर हम जान जाएं कि ये क्रोध कहाँ से आ रहा है, ये द्वेष कहाँ से आ रहा है, ये घृणा कहाँ से आ रही है, ये हिंसा कहाँ से आ रही है, तो जहाँ से आ रही है वो स्रोत मालूम पड़ जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। आदरणीय पेरियार चंदन सिंह यादव जी ने यही काम इस भूमि पर करने का प्रयास किया है। यही काम करने का बेड़ा जो है उन्होंने उठाया है कि जिस संस्कृति से घृणा आती है, द्वेष आता है, अहंकार आता है, उस संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करना है, उस संस्कृति को लोगों को छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। और जिस संस्कृति से करुणा आती है, मैत्री आती है, भाईचारा आता है, प्रेम आता है, उस संस्कृति को इस देश के लोगों को बताना है। इस देश को, इस दुनिया को भगवान बुद्ध के सिद्धांतों की जरूरत है। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चे तंग पुनहंती बेरंग तेसन न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरा सब कुछ जीत लिया, जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। इतनी महत्वपूर्ण बातें, एक एक बात जो भगवान बुद्ध ने कही है प्राकृतिक है और वो दुनिया के हर एक मनुष्य पर लागू होती है। दुनिया का कोई भी मनुष्य, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, इनकार नहीं कर सकता। अगर इनकार करेगा तो सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, वो बुद्ध की बातों को नहीं मानना चाहता, ईसाई है, बुद्ध की बातों को नहीं मानना चाहता, इसलिए इनकार करता है तो करता रहे। लेकिन इनकार करने के बाद उसको केवल और केवल हानि ही उठानी पड़ेगी। और जो मनुष्य हानि उठाना चाहता है तो वो भी इनकार करता रहे, उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। तो इसीलिए पेरियार चंदन सिंह यादव जी ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ये भी बताना बहुत जरूरी है। भारत के लोगों को बुद्ध के धर्म को जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं बौद्ध बन गया हूं तो मेरे बौद्ध बनने से कोई काम बनने वाला नहीं है। मैं तो अहिंसक हो गया, मैंने हिंसा छोड़ दी, मैंने गाली गलौज छोड़ दी, मैंने लोगों को सताना छोड़ दिया, लेकिन मेरा पड़ोसी हिंसक है, गाली गलौज करता है, मेरा ये वाला पड़ोसी हिंसक है, ये वाला हिंसक है, ये वाला हिंसक है, मेरी माँ बहनों की इज्जत खतरे में है क्योंकि व्यभिचारी है। अगर मैं ये सब चीजों का पालन करता हूँ, भगवान बुद्ध की बातों को मानता हूँ, लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं मानते हैं, तो मेरा सब कुछ खतरे में है। इसलिए मेरा फर्ज बनता है
कि मैं इस पड़ोसी को भी समझाऊं, उसको भी समझाऊं, इसको भी समझाऊं कि भगवान बुद्ध की बातें तेरे लिए भी अच्छी हैं, मेरे लिए भी अच्छी हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई मारे ना, उसे कोई पीटे ना, उसे कोई हत्या ना करे, लेकिन वह दूसरों के साथ में चाहता है कि वो उन पर धौंस जमा कर रहे, वो उनको गाली देता रहे, वो उनको पीटता रहे, लेकिन लोग उसे ना पीटे। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि जो मेरी बहन बेटी हैं उनको ये संसार, ये दुनिया, ये समाज अच्छी दृष्टि से देखे, लेकिन जब दूसरों की माँ बहन की बात आती है तो उनकी तरफ ताकता रहता है, गंदी नजर से देखता है। ये जो दोहरा मापदंड है, दोहरा आचरण है, ये दुख और मुसीबतों का कारण बना हुआ है। इसीलिए धम्मपद संघ ने यह निर्णय किया कि इस देश में जिन लोगों के ऊपर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी है, तो उनके लिए कोर्स होना चाहिए, उनको बुद्ध की शिक्षाओं को पता होना चाहिए, कम से कम क्या शिक्षाएं हैं। अभी हम किसी बौद्ध धर्म के बारे में बात करें कि भाई बौद्ध धर्म क्या है, हिंदू धर्म को नहीं मानना बौद्ध धर्म है, देवी देवताओं की पूजा ना करना बौद्ध धर्म है, अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना बौद्ध धर्म है। अरे भाई बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म पता ही नहीं है। अगर बौद्ध धर्म पता नहीं, चर्चा किसी करोगे, बताओगे क्या? जब तुम बौद्ध धर्म के बारे में जानते नहीं हो तो बौद्ध धर्म प्रचार कैसे होगा? इस बात को अच्छी तरह से समझते हुए धम्मपद संघ ने 3 वर्ष का कोर्स तैयार किया। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है 4 पेज का बहुत ही मामूली कोर्स है, लेकिन जो कर लेगा उसको धम्म का मूल तत्व याद हो जाएंगे, पता लग जाएगा धम्म क्या है, दूसरों बताने लग जाएगा, चर्चा करने लग जाएगा। दूसरी वर्ष का कोर्स संस्कार कर्ता बनने का कोर्स है। अभी आदरणीय पेरियार शिवशंकर यादव जी ने यहाँ पर आप के सामने जो है जो क्रिया को अपनाया, वो बहुत सुंदर क्रिया है। उसमें कहीं अंधविश्वास नहीं है, कहीं पाखंड नहीं है, तर्क पर आधारित है, वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। इसी बात को बढ़ावा देने के लिए धम्मपद संघ ने संस्कारकर्ता बनाने के लिए 2 वर्ष का कोर्स तैयार किया। 3 वर्ष का कोर्स बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स है। मंच पर हर कोई नहीं बोल सकता, इसलिए मंच पर जो बोल सकते हैं, जो तर्क कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अच्छा अध्ययन करें, तो वो जो है 3रे वर्ष के कोर्स में शामिल किए गए। इसी तरह से जो हमने ये जो काम शुरू किया है, इसके माध्यम से हम लोगों ने ये निश्चित किया है कि इस देश में सांस्कृतिक परिवर्तन का होना बहुत जरूरी है। अगर सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हुआ तो ये देश, ये दुनिया लगातार हिंसा की चपेट में आ रही है। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, और अभी जो ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ, पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग की चपेट के मुहाने पे खड़ी है। इस युद्ध को कोई नहीं चाहता है, लेकिन सभी लोग अपनी नाक के कारण जो है उस युद्ध को चाहने के लिए मजबूर हैं, युद्ध करने के लिए मजबूर हैं। तो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को जानने के लिए, समझने के लिए हमें चाहिए कि हम बुद्ध के धर्म का अध्ययन करें, समझने का प्रयास करें कि बुद्ध ने आखिर ऐसी कौन सी खराब बात की है जिससे कि लोग जो है उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं, दबाने का काम करते हैं। लॉर्ड कनिंघम जैसे लोगों ने उनकी मूर्तियों को जमीन से निकालने का काम किया, इतने बड़े मंदिर जो है जमीन दबा दी। क्या कारण क्या था? क्या बुरा किया? क्या ऐसी बात कही जो कि इंसान को नहीं माननी चाहिए? जब हम इन बातों पे गौर करेंगे तो निसंदेह हमें जो है पता लगेगा कि भगवान बुद्ध इस भूमि के लिए, भारत के लिए, इस संसार के लिए। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। यहाँ खड़े होने के बाद थोड़ा हेजिटेशन फील हो रहा है, पर अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच में यहाँ आ पाई आज मैं। तो मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरा नाम आचार्य पारुल गौतम है। मैं धम्मपद संघ की आचार्य हूँ। उसमें 3 वर्ष का कोर्स है, उसकी मैं फर्स्ट जो ईयर है कोर्स मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो उसकी मैं आचार्य बन चुकी हूँ। तथागत गौतम बुद्ध है, उन्होंने बोला है कि मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पद उठैन भास्ति व करोति व ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वह तो पदंग। मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि हम कोई भी कार्य दूषित मन से करते हैं या कोई भी वचन हम दूषित मन से बोलते हैं तो दुख हमारा उसी प्रकार पीछा करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेपस्नेन भास्ति व करोति व ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि हम कोई भी कार्य सुखी मन से करते हैं या सच मन से हम कोई भी वचन बोलते हैं तो सुख हमारा उसी प्रकार पीछा करता है
जिस प्रकार कभी साथ ना छोड़ने वाली हमारी परछाई। कोचिमंग अवधिमंग अजीनीमंग आहासी में ये चैत्य न उपनयंती वेरंग तेसंग पश्यमती। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे डांटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। यदि कोई भी व्यक्ति अपने मन में ऐसा बनाए रखता है तो उनका वैर कभी भी शांत नहीं होता। न ही वीरेन वीराणी समन्तीत कुदाचनंग अवेरे च समन्ती एस धम्मो सनंतनो। इस संसार में वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता और अवैर से ही वैर शांत होता है। यही बुद्धों की शिक्षा है, यही सनातन नियम है। बहुत बहुत साधुवाद। वही विचारधारा है, एक झूठ की विचारधारा है, एक सच की विचारधारा है। और झूठ और सच में तर्क करना है कि क्या झूठ है क्या सच है। कहीं झूठ को सच मान बैठे हैं, कहीं सच को झूठ मान बैठे हैं। उसी में ये हमारा समाज जो है अवनत के रास्ते पे चल रहा है और सब लोग एक दूसरे को कोस रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को कोस रहे हैं, लेकिन कोई अपना सुधार नहीं कर रहा है। हम ये कहेंगे कि हम लोग अपना सुधार करें और हम तो अपने एक निर्णय लिया कि एक समतावादी महापुरुषों का कैलेंडर जो है डिजाइनिंग करके उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका निर्वाण दिवस लिखवा के जो है कई और उसमें संविधान की उद्देशिका का भी जो समाहित करवाया है और यह जो है पूरे भारत में बांटने का काम कर रहे हैं हम लोग हैं। और घर घर में पहुंचे जब ये फोटो हमारा जब पहुंचेगा समतावादी महापुरुषों का, तो असली क्या है नकली क्या है ये दोनों में अंतर मालूम हो जाएगा। और जो उनके नकली फोटो पहले से घरों में पड़े हुए हैं वही फोटो के पास मेरा ये फोटो लगा दें। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि नकली अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि आने वाला बच्चा, हर बच्चा जो है तर्क कर रहा है और वह अपने पिता को, अपने बाबा को जब जानता है कि हमारे बाबा हैं, हमारे पिताजी किसी संवैधानिक पद पे थे, कोई बिजनेसमैन थे, तो कोसता है कि उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया कि ये हमारे महापुरुष हैं जो हमारे लिए बहुत सा काम किए हैं, कितना संघर्ष किए, हमारे लिए संघर्षों करते करते निर्वाण प्राप्त हो गए। और तो उनको उनका जो है संदेश हम लोग तक नहीं दिया। आज यही देन है कि हम लोग गुलाम हैं। अगर हमारे जो 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 बीती हुई पीढ़ियां, आज़ादी के 75 साल हो गए, लोगों ने हमें संदेश नहीं दिया कि आज भी अहिर समाज नहीं जान पाता कि पेरियालाल लाला यादव कौन है, मौर्य समाज नहीं जान पाता है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कौन है, ठाकुर समाज नहीं जान पाता है कि कर्पूरी ठाकुर कौन है, फोटो उनके घर नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यह संकल्प किया कि ये फोटो घर घर पहुंचाई जाए। और जब पहुंचाएंगे कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं, क्या नकली है क्या असली है, इसकी पहचान करके हमें सत्य के मार्ग अपनाना है। जहाँ सत्य है वहीं बुद्ध है और जहाँ बुद्ध है वहाँ युद्ध नहीं है, वहाँ शांति है। इसी के साथ अपनी बातों का विराम देंगे। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।